आज मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी ये ग्रीन ग्लिटर आई मेकअप बहुत ही इजी स्टाइल में और बहुत सारे प्रोफेशनल टिप्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। मैं हूँ जेवेरिया और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स और बहुत ही प्रोफेशनल टिप्स आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी आईलिड के ऊपर कंसीलर लगा के अपनी आईलिड को प्रेप कर लिया और मैं आज यूज़ कर रही हूँ मोरफे का 35F पैलेट और इसका मैंने ये वाला ऑरेंजिश ब्राउन शेड लिया इस फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश के ऊपर और अब मैं इसको लगा रही हूँ अपनी क्रीज पे और इसी ब्रश की मदद से मैं इसको लगाते हुए ब्लेंड कर लूँगी। आई मेकअप में आई शेड ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तो आपने ब्लेंडिंग करते वक्त ब्रश का प्रेशर बहुत हल्का रखना है, इससे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। यहाँ पर बिगनर्स के लिए एक प्रो टिप है। आपको पता नहीं होता कि आपने कितना आई शेड अपनी आँख के बाहर वाले कॉर्नर पर निकालना है, तो आपने हमेशा अपनी लोअर लैश लाइन के साथ साथ इस शेड को रखना है। इस लाइन से आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डी का शेप बनाया है अपनी आईलिड के ऊपर। ये डी का शेप बन रहा है, तो आपने इसी तरह ट्रांजिशन शेड को लगाना है और अपना ये वाला कॉर्नर शेड से फिल नहीं करना है, क्योंकि हाईलाइट का एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रो पोन। अब मैं मज़ीद थोड़ा सा शेड लेके अपने आउटर कॉर्नर को और अपनी क्रीज को थोड़ा सा डार्क करी हूँ। सेम वही ऑरेंज ब्राउन शेड लिया है और वही सेम ब्रश है और इसको सॉफ्टली मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि शेड मेरा ख़त्म भी ना हो और ब्लेंडिंग भी हो जाए। अब बारी आ जाती है ग्रीन शेड की। मैं हमेशा ग्लिटर लगाने से पहले जो है शिमर शेड लगा लेती हूँ। यहाँ पर मैं मेकअप रेवोल्यूशन का फॉइल फ्रेंसी पैलेट से ये वाला ग्रीन मड ग्रीन टाइप का शेड है, ये मैंने यूज़ किया अपनी फिंगर की मदद से और इसको मैं अपने इनर कॉर्नर से आँख के बीच तक, मतलब जहाँ तक मेरा लेंस है वहाँ तक लगा रही हूँ। आई के बीच वाले हिस्से तक लगा रही हूँ, बस आउटर कॉर्नर पे नहीं लेकर जा रही। मैं हमेशा ग्लिटर लगाने से पहले शिमर शेड ज़रूर लगा लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका कहीं ग्लिटर लगने से रह जाए तो नीचे से स्पेस नहीं दिखेगा आपको, शिमर शेड दिखता है और आपका लुक बैलेंस रहता है। इस लुक में मैंने लिक्विड ग्लिटर यूज़ किए हैं, स्वीट फेस कॉस्मेटिक के लिक्विड ग्लिटर। ये स्मॉल ब्रश के ऊपर मैं लेकर अपनी आईलिड के ऊपर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो चंकी ग्लिटर्स भी लगा सकते हैं, सेम इसी स्टाइल में लगेगा। बस आपने चंकी ग्लिटर्स को फ्लफ़ी ब्रश की मदद से यूज़ करना है, फ्लैट ब्रश की मदद से यूज़ नहीं करना है। और मैं सेम इस ग्लिटर वाले शेड को जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन शेड लगाया अपनी आई के इनर कॉर्नर से बीच तक, सिर्फ वहाँ तक लगा रही हूँ, बीच के पार्ट तक लगा रही हूँ, आउटर कॉर्नर तक लेकर नहीं जा रही हूँ। लिक्विड ग्लिटर बहुत ज़्यादा इजी होते हैं यूज़ करने में, तो आपको चंकी ग्लिटर से थोड़ा सा मैस भी क्रिएट हो जाता है और मुश्किल भी होती है। ग्लिटर ग्लू भी चाहिए होता है, लेकिन लिक्विड ग्लिटर में ये सब झंझट आपको नहीं होगी। अब आ जाता है कॉर्नर बनाना है। आउटर कॉर्नर के ऊपर मैं ये टेपर्ड ब्रश ले रही हूँ और इसके ऊपर मैंने ब्लैक शेड लिया है और मैं बिल्कुल हल्के हल्के आउटर कॉर्नर के ऊपर रख कर इसको अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि ब्रश को बहुत हल्के हल्के चलाना है, क्योंकि ब्लैक शेड है तो बिगनर अगर आप हैं तो आपसे सारा जो है मैस क्रिएट हो जाएगा, आई आपकी पूरी ब्लैक हो जाएगी। तो आपने बहुत हल्के हल्के कम कम शेड लेकर इसको ब्लेंड करते हुए अपना आउटर कॉर्नर बनाना है। आउटर कॉर्नर बनाने के बाद आपने इस ब्लैक शेड को ऊपर वाले ट्रांजिशन शेड के साथ और ग्रीन वाले शेड के साथ भी अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है, ऐसा ना लगे कि आपने अलग अलग शेड्स लगाए हुए। और अब मैंने लगा ली है लैशेस और लैशेस लगाने के बाद इस तरह का लुक आ रहा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का जेल आई लाइनर और आपने सीधा सीधा लाइनर लगा लेना है। इसमें एक प्रोफेशनल टिप भी आ रही है आगे आप लोगों के लिए, जो कि बहुत अमेजिंग है। आपने सीधा सीधा अपने लैश के साथ लाइनर लगाना है, कोई भी विंग किसी भी किस्म की जो है आपने इसमें फनकारी नहीं दिखानी है, बस सिंपल लैश के साथ सीधा सीधा लाइनर लगा लेना है। चूँकि पार्टी मेकअप लुक था तो इसलिए मैंने लैशेस ज़रूर लगा ली, क्योंकि इसमें वरना फिर मज़ा नहीं आता, थोड़ा सा खाली खाली लगता। वैसे ही मेरी लैशेस बहुत ज़्यादा कम हैं तो वो दिखती भी नहीं है, इसलिए मुझे लैशेस लगाने की ज़रूरत पड़ी। ये लाइनर लग गया है सीधा सीधा और अब आ गई है वो अमेजिंग सी टिप जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो टिप ये है कि अब आपने लेना है छोटा सा स्मॉल ब्रश और उसके ऊपर आपने लगाना है ब्लैक कलर का शेड।
इस ब्लैक कलर की शेड को आपने लाइनर के ऊपर टैप कर लेना है और प्रो टिप ये है कि आपने आउटर कॉर्नर जो है उसके लाइनर के ऊपर आपने ये रखना है ब्रश छोटा वाला और इसको ऊपर की तरफ चलाना है। इससे ऐसे लगेगा कि आपके लाइनर में से आपका आउटर कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आता है, आंखें थोड़ी सी बड़ी लगती हैं। और यहाँ पर आप डिटेल प्लीज़ गौर से देखिएगा वरना आपसे ये हो नहीं पाएगा। इसको बीच से रखकर आपने ऊपर की तरफ चलाना है और फिर अपने आउटर कॉर्नर के साथ इसको ब्लेंड कर लेना है। और लाइन ऊपर ले जाने के बाद जो है आपने साथ ही इसको हल्के हल्के सेम ब्रश से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो कोई दूसरा ब्रश भी ले सकते हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आउटर एज को जो है टेपर्ड ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। अब यहाँ आप डिटेल्स चेक कीजिए कि ऐसा लग रहा है कि लाइनर और आउटर कॉर्नर दोनों आपस में मर्ज हैं, दोनों अलग अलग नहीं लग रहे। तो ये थी आज की अमेजिंग सी टिप जिससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी भी लगेंगी और ऐसा लगेगा कि आपने बहुत ही अमेजिंग मेकअप किया हुआ है। मैंने जो अंडर आई एरिया के ऊपर बेकिंग की हुई थी उसको मैं साफ़ कर लूँगी और अब हम लोअर लैश लाइन के ऊपर मेकअप करेंगे। अब मैं इस छोटे से ब्रश के ऊपर वही ऑरेंज ब्राउन शेड ले रही हूँ जो मैंने स्टार्ट पे लिया था और अब मैं अपने लोअर लैश लाइन के ऊपर इस शेड को लगा लूँगी और साथ ही इसी ब्रश की मदद से इसको हल्के हल्के ब्लेंड कर लूँगी। और इस स्टेप के बाद अब मैं लगा रही हूँ आँखों के अंदर काजल। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो आपने आँखों के अंदर काजल लगाने की बिल्कुल भी ज़हमत नहीं करनी है। आपने कोई न्यूड लाइनर या वाइट आईलाइनर लगा लेना है। लेकिन अगर आपको काजल पसंद है तो आपकी अपनी चॉइस आप लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का टैटू आईलाइनर। ये बहुत अच्छा है और ये वाटरप्रूफ भी है तो ये लंबा स्टे करता है आँखों के अंदर। और आखिर में बारी आ जाती है इनर कॉर्नर और ब्रो बोन को हाईलाइट करने की। यहाँ पर मैंने जो है ये एंजल हार्ट हाइलाइटर से अपनी ब्रो बोन और इनर कॉर्नर जो है आई का वो हाईलाइट कर लिया है। और हमारी ये अमेजिंग सी ग्रीन ग्लिटर आई मेकअप लुक हो गई है कंप्लीट, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रो टिप्स भी शेयर की हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं या कुछ और भी देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। मैं सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और साथ में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी होंगे, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ट्यूटोरियल के साथ।